मिर्जा इख्तियार भाई साहब, एग्रीकल्चर की तो चले हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशंस थी या डिमांड्स थी, कंपेटिटिव प्राइस चाहिए, एनर्जी लो प्राइस पे चाहिए, फिर लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा मसला था। आपके ख्याल में इंडस्ट्री के ये बड़े मसाइल एड्रेस हुए हैं? देखिए, इस बार अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली तेल की कीमतें लोएस्ट एंड पे हैं। आपने 23% का जो मार्कअप था, स्टेट बैंक की डिस्काउंट रेट 22% तक पहुंच गया था, 23%, उसको कम जब करा 11% पे आ गया है। और कैबर पे आजकल बोरिंग 10% पे की जा रही है, क्रच इंटर बोरिंग रेट पे। तो लैंडिंग रेट भी आधे से कम हो गए, बिजली के टैरिफ भी 7.5 रुपये कम करके दिए, इंटरनेशनली तेल की कीमतें भी कम है। उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो है वो टेक ऑफ नहीं हो सकी, वो परफॉर्म भी नहीं सकी, माइनस में गई है। तो आपने ये सोचना है कि आपकी पॉलिसियों में क्या बात है कि सब चीज़ें एक साथ होते हुए भी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिट गई है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी बैकबोन होता है, जो हमारी बाबा कौम ने ज़रई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उसमें कॉटन की फसल 30% पिटी है, वीट गिरा है कम, पिछले बार की तरफ से वो डिस्करेज हुए हैं, शुगर केन कम हुआ है और राइस भी कम हुआ है। ये तमाम मेजर 4 क्रॉप्स थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी कम हुई है। और उसके बाद फिर लाइव स्टॉक आपने कहा कि वो बड़ा है, लिहाजा एवरेज 4% आपने जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ बता रहे हैं। लेकिन सनत में आपने जो इंडस्ट्री है उसमें छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों का आपने कहा 8% हो गया, और उसकी वजह से एवरेज 4% आपने कहा सनत ने करा। तो ये चीज़ें एवरेज आउट निकालने से नहीं होता। हर सेक्टर की एक कारकर्दगी है माशियत में, और वो अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो फेल हो गया सेक्टर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या पॉलिसी आपके गलत हुई हैं जिसकी वजह से वो सेक्टर टेक ऑफ नहीं हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह बैठी है, एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह बैठी है, सर्विस सेक्टर भी परफॉर्म नहीं कर सका, ना हदफ हासिल कर सका है। किसी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं बड़े। 4% का टारगेट था उसमें। इफ्तार भाई साहब, ये जो बिजली है, जाहिर है हर सेक्टर ये मांग रहा है कि हमें कुछ सस्ती दे दें, हमें थोड़ा सा इस पर रिलीफ दे दें, सब्सिडी दे दें। यहाँ तो कैप्टिव पावर प्लांट जो हैं उस पर भी IMF ने कदगन लगा दी। तो ये जो क्रिप्टो के लिए, अगर ये जो सब्सिडी है बिजली के ऊपर, ये क्रिप्टो के लिए है, डेटा माइनिंग के लिए है, तो फिर और ये हिडन रखी जा रही है क्योंकि शायद अभी लीगल नहीं है, इस पर कानून साजी नहीं हुई है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये क्या चीज है? क्रिप्टो की एतराज हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में मैंने और शर्मिला फारूकी ने किया था। हमने उनसे ये कहा कि स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ पे आए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि ये क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, 2000 मेगावाट बिजली 8 और 7 सेंट पे वो एलोकेट कर दी है सस्ती माइनिंग के लिए, और ये पाकिस्तान के रिजर्व्स बनाने जा रहे हैं, बिलाल साहब ने कहा था। तो आप बतलाएं लीगली स्टेट बैंक की क्या इसमें व्यू है। उन्होंने कहा सर ये इलीगल है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लीगलाइज नहीं समझते। फिर हमने उनसे कहा कि इसके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दुनिया में होता है, अबू धाबी दुबई इसकी तरफ जा रहे हैं तो बनाया है, हमारे यहाँ तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है। तो ये तो सट्टेबाजी हो रही है, और इसमें यंग नौजवानों को एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है ऑफिशियल होने जा रही है, बिटकॉइन में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बाद में डूब जाएंगे उनके पैसे। तो मेरी बात से इत्तेफाक करा SECP वालों ने भी और स्टेट बैंक ने भी। फिर हमने बिलाल साकिब साहब को बुलाया नेक्स्ट मीटिंग में, जो क्रिप्टो काउंसिल के CEO हैं। तो ये बगैर सोचे समझे इस तरह से बयानात कर देते हैं, और उसके पीछे कोई रैशनल होता नहीं है, बेसिस होते नहीं है, और लोग बेचारे फिर गलत सरमायाकारी करके लुट जाते हैं इसमें। जैसे मुझे नज़र आ रहा है बिटकॉइन में
हैवी इन्वेस्टमेंट की तरफ। दूसरे, बिटकॉइन में FATF के अगेंस्ट है। आजकल बहुत सारे लोग बिटकॉइन दुबई ले जाके वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी FATF के कवानीन के खिलाफ है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आप कहते हैं ये आता है। तो ये ऐसे सेंसिटिव चीज़ें, अगर कोई चीज़ में हम पकड़े जाते हैं तो अल्लाह ना करे हम दोबारा ग्रे लिस्ट में आ सकते हैं FATF की, जिससे हमें निकलने में कितने साल लग गए थे। तो ऐसी चीज़ों पे हुकूमत का जो अप्रोच है वो बड़ी कैजुअल है, बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है। मैंने और शर्मिला फारूकी ने इसको उठाया था। लेकिन वो इसमें अंदर की बात क्या है, मतलब ये क्यों इतनी खामोशी के साथ फिर क्या हो रहा है? ये किसका इंटरेस्ट है? ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट है? ये चूंकि इलीगल है इसलिए इस पर डाउट क्रिएट हो रहे हैं और हम भी डाउट कर रहे हैं। तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं विचली गल इसमें क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान को फेवर करना चाहता है, तो वो पाकिस्तान से ये फेवर मांगता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, ये तो जाहिर है स्पेकुलेशन है, जब कभी कौंसिल बनाया। बिल्कुल सही है। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आप एसएमईज के साथ मिलाकर एवरेज निकालकर आप धोखा नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए। लार्ज स्केल के जो इश्यूज हैं उसको अलग से एड्रेस करना चाहिए, और जो आपको एड्रेस होता है नजर नहीं आ रहा है। आमिर साहब, हमने 4% की ग्रोथ एसएमईज को मिलाकर दिखाई है इंडस्ट्री में, लेकिन अगर अलग से हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो वो तो -1.5 पे पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि उसके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया, अगरचे पिछले बजट में उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई थी, रिजल्ट नहीं मिला था। इस मरतबा तो शायद वो कोशिश भी नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये बिरजा साहब सही कह रहे हैं कि ये इतनी इनकी किस्मत है, कुछ खुदा की तरफ से, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, कि जो है पेट्रोल जो है, आपने सही आगे जिक्र किया कि माजी में 140 पे भी बैरल जो है डॉलर के ऊपर जाता रहा है। तो इनको सस्ता पेट्रोल मिला हुआ है, फिर जो है महंगाई कम होने की वजह से गो के इससे भी कम मार्कअप होना चाहिए, मगर फिर भी क्या, ये तमाम फैक्टर्स के बावजूद जो है, फिर अगर LSM आपका नहीं जा रहा, क्रॉप्स आपकी नहीं जा रही, तो जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ किस वजह से है, उस बजट में हमें तो ये थी कुछ एड्रेस करेंगे, वो नहीं की गई है। और एक कवर अप है, एक पिछला भी कवर अप है और आगे भी झूठ बोला जा रहा है। मैं जरा 2 मिनट लूंगा। ग्रोथ रेट होता क्या है? ग्रोथ रेट ये है कि जो कल ये दानियाल साहब ने टीवी के ऊपर बड़ा सही कहा कि ये एक तो ओवरऑल जो उसका मुकाबला करते हैं कि जी देखें जी इंटरनेशनली जो है ना ग्रोथ रेट कम आ रहा है, वो भाई यूरोप के अंदर तरक्कियाँ हो चुकी हुई। ग्रोथ रेट क्या होता है? जो मुल्क पीछे रह गए उन्होंने ग्रोथ करनी है, जहां ऑलरेडी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ग्रोथ होगी, अब उनकी कम है। असल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पॉवर्टी, आपकी बेरोजगारी, ये मसाइल कि इनको ऊपर लाया जाए। हमारी जो 2 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक है पॉवर्टी, वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 42 से 45% बढ़ गई, इसका मतलब गुर्बत बढ़ रही है। सो ये ग्रोथ के सारे फिगर खत्म है अगर पॉवर्टी बढ़ रही है। दूसरा बेरोजगारी, जो दानियाल साहब ये सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस दफ़ा वो इकोनॉमिक सर्वे में से फिगर ही गायब कर दिया हुआ है, और वो पहले आ चुका हुआ है, जो सेंसस करवाया गया कि 22% है, और अभी करवाया जाए तो शायद इससे ये अगर चीज़ें बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि मामला कुछ ठीक नहीं है, जो उसको एड्रेस करना चाहिए। बजट में दूर दूर तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है नज़र आ रही कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर किसी तरीके से आप बेरोजगारी कम करें, या इंडस्ट्री के अंदर कम करें, या आप एग्रीकल्चर के अंदर करें। दोनों के अंदर जो है मेजर कोई किसी किस्म की वो चीज़ें नहीं है। और आम आदमी का हमने जिक्र कर दिया, आम आदमी को क्या मसला होता है? ये पेट्रोल के ऊपर 2.5 लीटर जब आप बढ़ा देंगे लेवी मजीद 78 रुपए के बाद 2.5 रुपए पर लीटर जो है, तो वो उसको तकलीफ होगी। सर वो तो छोड़िए, 100 रुपए कर दिया है आपने, जो लेवी थी वो 78 रुपए से 100 रुपए वो भी चली गई, वो भी चली गई। और अभी जो सोलर पैनल के ऊपर 18% GST जब लगाएंगे, उसका भी डायरेक्टली उसके फर्क पड़ेगा। तो आम आदमी के लिए, किसान के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, किसी के लिए कोई मुझे नजर नहीं आता कि क्या वो हो। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा बल्कि दानियाल अजीज साहब से कि ये प्राइवेटाइजेशन क्योंकि मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, कि ये अभी खुश
खुशखबरी के तौर पे बताया गया है कि ये हम सूबों को देने जा रहे हैं। हमें तो ये है कि अच्छी प्राइस पे एक तो होना चाहिए, दूसरा बेरोजगारी भी इससे कम हो, इस तरीके से की जाए। सिर्फ प्राइस फैक्टर नहीं होता, लॉस कवर करना भी होता है, बेरोजगारी भी करना। तो इसके पीछे क्या इसरार है, ये क्या स्ट्रेटजी है?